हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर एक डाइपोल को रखा था, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है सब वो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मतलब एक किसी चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्मली वन डायमेंशन डायरेक्शन में जा रही है, और उसी डायरेक्शन में हम टू डायमेंशन में क्या रखेंगे, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर रखेंगे, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, फिर उस टोटल टार्क कितना लग रहा होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो किस पे यहाँ कोई जो सरफेस रखी है उस सरफेस के ऊपर सारा चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के बाहर जा रही है। तो अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या रखेंगे, एक डाइपोल को रखेंगे। डाइपोल मतलब दो चार्ज को रखेंगे जिनके बीच का डिस्टेंस 2a डिस्टेंस होगा। तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल इसमें रखेंगे, फिर देखेंगे उस डाइपोल के ऊपर क्या होगा, उस डाइपोल के साथ क्या होगा जिस वक्त हम इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। तो सपोज करो ये हमारे पास एक चार्ज है, कौन सा चार्ज है, ये यहाँ एक चार्ज हमारे पास है माइनस चार्ज, ठीक है, इसको माइनस क्यू, और दूसरा चार्ज हम रखते हैं प्लस क्यू। ये दो चार्ज है, दोनों चार्ज यहाँ माइनस चार्ज क्यू रखा और यहाँ प्लस क्यू रखा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये डाइपोल है, इस डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको 2a से हम लिखते हैं, आपको पता है। टू ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, दोनों डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये चार्ज कौन सा है, माइनस चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज की वजह से आ रही है वो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगी वो किधर की ओर होगी, इस चार्ज, ये फोर्स जो होगी, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये फोर्स किधर होगी, ये फोर्स इधर की ओर होगी, एफ इधर होगी, ठीक है, और ये फोर्स किधर होगी, ये प्लस चार्ज और ये भी प्लस चार्ज है, तो ये फोर्स इधर इसको रिपेल कर रही है। अब ये फोर्स किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के रिलेशन में फोर्स हम जब निकालते हैं तो पता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे F इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो कौन सी फोर्स होगी, इसको हम लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। ठीक है, क्योंकि माइनस चार्ज की वजह से है, और यहां कौन सी होगी, क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, जो फोर्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रही है। ठीक है, क्यू ई उधर लग रही है पॉजिटिव वाली, और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से वो इधर लग रही है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। अब हम देखते हैं यहां से यहां एक डिस्टेंस है, एक हम ड्रा कर देते हैं परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को मानते हैं सी, इस पॉइंट को मानते हैं ए, इस पॉइंट को मानते हैं बी, ए बी सी, ये एक किस्म का राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या, जो कुछ हमने बनाया है इसको हम लिखते हैं। ये हमने लिखा, लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज जनरेटेड फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज यहां रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। वी प्लेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक डाइपोल को रखेंगे जिसका डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगा, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a के बराबर होगा। हैविंग अ डिस्टेंस, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो 2a डिस्टेंस है। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाई माइनस चार्ज, इस माइनस चार्ज पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है वो कितनी होगी, माइनस F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, और जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है इस प्लस चार्ज की तरफ वो क्या हो गया, प्लस क्यू ई, वो ऊपर अपवर्ड हो रही है और ये डाउनवर्ड हो रही है। ठीक है, तो ये किधर हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये इधर खींच रहा है इस डाइपोल की इस चार्ज को, और वो चार्ज को उधर रिपेल कर रहा है। इसका मतलब ये डाइपोल जो ऐसे रखी है ये कैसे हो जाएगी, ऐसे अलाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस जो साइड है इसकी इधर आ जाएगी और प्लस वाली साइड उधर। अब टार्क क्यों लगेगा, क्योंकि जिस वक्त कोई भी चीज सर्कल मोशन में रोटेट कर रही है तो उस जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को फोर्स नहीं बोलेंगे, उसको हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो सर्कल मोशन के अंदर जो फोर्स होती है उसको टॉर्क कहते हैं।
तो टॉर्क जो होता है वो किसके बराबर होगा, उसको हम किससे लिखेंगे, टाउ से लिखेंगे। किससे, टाउ। टाउ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, टाउ होगा जो यहाँ जो फोर्स, कितनी फोर्स है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो है, ये फोर्स कितनी लग रही है उधर, और इधर कितनी फोर्स लग रही है, वो फोर्स मैंने लिखा। उसके बाद जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके बीच में वो कितना है, तो इसको लिखते हैं, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल भी कहते हैं या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं। तो फोर्स किसके बराबर है, हमें पता है फोर्स जो है वो क्यू ई के बराबर है। किसके बराबर है, क्यू ई के बराबर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ए सी, तो ये है ए सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी, ए सी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, ए सी की वैल्यू है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा। अगर हम देखें साइन थीटा, इस ये ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, तो ए सी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, 2a। तो ए सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए सी इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ थीटा के बराबर, इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, 2a साइन ऑफ थीटा के बराबर। तो हम यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, टाउ इज इक्वल टू क्यू ई, ए सी क्या है 2a साइन ऑफ थीटा, टाउ इज इक्वल टू इस क्यू को और 2a को हम इकट्ठे कर देते हैं, आगे रखते हैं e साइन ऑफ थीटा। तो क्या बन जाएगा ये, क्यू किसके बराबर होता है, क्यू इंटू 2a, डाइपोल मोमेंट के बराबर, p के बराबर, p e साइन ऑफ थीटा, p e साइन ऑफ थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस e। ठीक है, क्रॉस, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो होता है, अगर दो p क्रॉस e, ये होगा p e साइन ऑफ थीटा। कोई भी दो वेक्टर हैं a क्रॉस b, ये किसके बराबर होंगे, जब क्रॉस हटेगा तो a b साइन ऑफ थीटा के बराबर, और इसी डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर। तो इसी तरह से पी ई साइन थीटा था, तो इसको हमने क्रॉस लगा के साइन को हटा दिया। ठीक है, तो ये दोनों इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब इसके स्पेशल केस हैं। स्पेशल केस ये है कि अगर ये थीटा की वैल्यू, अगर ये थीटा की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, क्या हो, थीटा की वैल्यू जीरो हो। और थीटा की वैल्यू जीरो कैसे होगी, थीटा की वैल्यू जीरो तब होगी कि जिस वक्त अगर हम इसको ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट रख देंगे, उस वक्त थीटा जीरो हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल जीरो होगा। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू होगी, थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब डाइपोल विल बी स्टेबल, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा उस वक्त स्टेबल होगा। स्टेबल कहाँ होगा, 0 डिग्री पे। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लगेगी और उस पर कोई टाउ भी नहीं लगेगा, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो सीधा जिस डायरेक्शन में है तो सीधा उसी तरह उसमें अलाइन रहेगा। ठीक है, अगर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री मतलब इसको हम रोटेट करते ऐसे लेके जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल यहाँ से इधर ये डाइपोल स्ट्रेट हो जाएगी ये, और ये जो लाइन है ये डॉटेड लाइन, और इसके बीच में थीटा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस ए वाली लाइन को और थोड़ा ऊपर ले लीजिए, बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा। उस वक्त थीटा मैक्सिमम लगेगा, क्यों कि उस वक्त ये जो है इसके अपोजिट है, तो ये क्या करेगा, इस माइनस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और प्लस चार्ज को उधर रिपेल करेगा। तो उस वक्त क्या होगा कि थीटा जो है वो इसके अंदर जो टार्क होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों होगा कि उस वक्त थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री किसके बराबर है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो उस वक्त टाउ जो होता है वो मैक्सिमम होगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई के बराबर होगा। ठीक है, साइन थीटा साइन 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, उस वक्त वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो स्टेबल इसलिए है कि यहाँ पे टाउ की वैल्यू साइन थीटा 0 होगा, तो ये सारा 0 होगा, तो पी ये सारा का सारा 0, तो टाउ इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है,